हरे कृष्णा। आज हम अपने बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का 3 पीस सूट बनाएंगे, जिसके अंदर हम उनका कोट, पैंट, अंदर की शर्ट, टाई और बो बनाएंगे। ठीक है, बनाने में बहुत आसान है, बस हमें उनका थोड़ा सा नाप का ध्यान रखना होता है, उनके साइज का। ठीक है, अब देखिए, अगर हम नंबर की बात करते हैं कि हमारे 5 नंबर के बाल गोपाल हैं या हमारे 6 नंबर के हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे किस नंबर के बाल गोपाल हैं। ठीक है, तो इसके लिए, और कोट पैंट आपको पता है कि फिटिंग का बनता है, मतलब अगर वो ढीला होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम अपने बाल गोपाल पे, अपने मंदिर में अपने बाल गोपाल के पास जाएंगे, उनसे हाथ जोड़ के बोलेंगे कि प्रभु मैं आपका कोट बनाना चाहती हूँ और मेरे को आपका नाप चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले अपना इंच टेप ले। इंच टेप लेकर देखिए, वो हमारे जो विग्रह हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनकी पीठ को नापिए, पीठ को एक हाथ के मुड्डे से लेके दूसरे हाथ के मुड्डे तक इस तरह अपने इंच टेप को रखें और इस तरह से नापे, क्योंकि आप देखेंगे कि वो बैठे इस तरह से हुए हैं कि उनका पीठ का हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो जब आप नापेंगे, अब जब मैंने नापा तो मेरे हैं 5 इंच की, इसको हम फिटिंग में ही नापेंगे, तो ये हमारे आए 5 इंच के। उसके बाद हम उनका मुड्डा नापेंगे, जो हाथ की गोलाई होती है, जो कंधे की गोलाई होती है। तो जब आप अपने इंच टेप को उनके हाथ के बीच में डालेंगे और इस तरह से मोरी नापेंगे, देखिए इस तरह से करके मोरी नापेंगे। ठीक है, तो जितनी भी उनकी आएगी, मेरे बाल गोपाल की आती है 3 इंच की, 3 इंच की। अब उसके बाद हम उनके हाथ में, जो ये शुरू में हाथ की कलाई होती है, उसको देखेंगे। वहां पे एक हाथ में उन्होंने लड्डू पकड़ रखा है, तो उस हाथ को हम नापेंगे। तो मेरा वहां पे आता है जो बिल्कुल शुरू में, देखिए कलाई तो पतली होती है, कलाई मत नापिए, आप ये चीज नापिए, क्योंकि यहां से बाजू को अंदर घुसना है, ये हम पूरा बाजू वाला बना रहे हैं। तो जब आप उसको नापेंगे, मेरा आया 2.5 इंच का, ये देखिए इतना बड़ा। उसके बाद बस अब हमें कोट के लिए तो ये 3 नाप ही चाहिए। अब हम देखेंगे उनकी पैंट के लिए कमर का नाप। तो कमर में वो बैठे हुए हैं, इसलिए हिपस्टर एरिया से नापिए। वहां से देखेंगे, मेरे बाल गोपाल की आती है 6.5 इंच की, 6.5 इंच की। और जब हम पैरों की लंबाई नापेंगे, मतलब जहां वो बैठे हुए हैं वहां से लेकर उनकी कमर तक, तो 4 इंच के आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये उनका मेरा नाप है बाल गोपाल का, मेरे 6 नंबर के हैं। इसमें पीठ आ रही है उनकी 5 इंच की, मुड्डा आ रहा है 3 इंच का, मोरी आ रही है, जो हाथ में आगे की कलाई है वो 2.5 इंच का, कमर आ रही है 6.5 इंच की, पैरों की लंबाई आ रही है 4 इंच की। अब ये सारे नाप लेने के बाद अब मैं अपना एक पेपर लूंगी, नॉर्मल कोई भी पेपर ले लीजिए। इन सारे नाप को अब हमें थोड़ा सा टेक्निकल करके, लाइक जिस तरह से कलर काटते हैं उस तरह से हमें काटना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। कोट की लंबाई आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। लंबाई मैं ले रही हूँ 3.5 इंच की। तो सबसे पहले हम अपना पेपर लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से 3.5 इंच के ऊपर मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरा ये मार्क आ रहा है। अब चौड़ाई मुझे लेनी है, क्योंकि मेरा 5 इंच आ रहा था, तो सिलाई का मार्क रखते हुए मैं 5 इंच का आधा होता है 2.5 इंच, क्योंकि ये देखिए मैंने पेपर को डबल कर रखा है, ये मेरा डबल पेपर है। ये देखिए मेरा डबल पेपर है, पेपर को आधा करके मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा पे मार्क करूंगी। 2.5 इंच से थोड़े से ज्यादा पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे भी मैं मार्क कर लूंगी। अब एक सीधी लाइन डाल दूंगी। अब मुझे इतना कपड़ा चाहिए अपना। ठीक है, ये है मेरा 2.5 इंच, ये है मेरा 3.5 इंच का। ये देखिए, ये है मेरा 2.5 इंच का, ये है 3.5 इंच का। अब इसके बाद यहां से मिलूंगी आधा इंच, और जो मेरा मुड्डा है उसकी मैं लूंगी 1.5 इंच की। अब देखिए, अब मुझे मुड्डा बनाना है अपना, जो कंधे का होता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये मैंने आधा इंच लिया,
यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मैंने आधा इंच लिया, और ये लंबाई मैंने रखी है 1.5 इंच की, क्योंकि जो मेरी गोलाई आई थी, जो मेरे कंधे की गोलाई आई थी वो 3 इंच की थी। तो अब इसको मैं इस तरह से गोलाई कर लूंगी। ये देखिए मैं इस तरह से, यहाँ पे मैंने पहले अपना एक रेक्टेंगल बना लिया और उसके अंदर मैंने हल्की सी यहाँ की तरफ में गोलाई दूंगी, क्योंकि हमारे हाथ की जो मोरी होती है वो गोल होती है। लंबाई देखिए मैंने ये 1.5 इंच की रखी है यहाँ तक, और ये मैंने रखा है आधा इंच का, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जब मैंने इस तरह से स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे मैं हल्की सी उसकी गोलाई दे दूंगी। उसके बाद गला बनाना है हमें, वो आप छोटा सा बना सकती हैं। कंधा इसके अंदर हमारा छोटा रहेगा, क्योंकि आगे के पीस के अंदर हमारा छोटा मुद्दा रहेगा। तो ये मैंने कंधा लिया है आधे इंच का, आधे इंच से हल्का सा ज्यादा, आधे इंच से हल्का सा ज्यादा। ठीक है, अब इस तरह करके ये मेरा पीछे का पेज बन गया। अब मैं बनाऊंगी अपना आगे का पेज। बनाने के लिए अब मैं, ये देखिए ये मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ, जहां पे मेरे 2 पेज हैं, ये खुले हुए हैं। ठीक है, अब मैं इस तरफ बना रही हूँ अपनी। तो इसके अंदर लंबाई, इसके अंदर मैंने आगे के, पीछे के पेज में मैंने लंबाई रखी है 3.5 इंच की, आगे के में मैं रख रही हूँ 3 इंच की। 3 इंच की ये मैंने लंबाई रखी। अब यहाँ से मुड्डा मैं उसी तरह से बनाऊंगी, आधे इंच का पे मार्क करूंगी, उसके बाद 1.5 इंच पे मार्क करूंगी। ये मैंने 1.5 इंच पे मार्क करा, फिर यहां से आधे इंच पे मार्क करूंगी, देखिए ये इस तरह का मेरा रेक्टेंगल आएगा। बट अब मुझे शेप देनी है, शेप मैं उसी तरह से दूंगी। जितनी मैंने मुड्डे की रखी थी उतनी ही मैं यहां रखूंगी। ये देखिए आधा इंच, आप इसे चाहे तो 1.25 इंच पे भी रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुड्ढे का स्पेस हो जाएगा। अब ये मेरे को आगे के बनाना है छोटा, तो अब मैं यहां करके इस तरह से शेप दूंगी इसको। ये देखिए आगे का पीस मैं छोटा बनाऊंगी, पीछे का मेरा बड़ा बनेगा, क्योंकि हमारे विग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, दोबारा बता रही हूं मैं आपको, ये पहले मैंने 3.5 इंच की लंबाई ली है और ये नीचे से ली है 2.5 इंच की। अब इस पे मैंने मुड्डा काटा है। मुड्डा काटने के लिए यहां से मैंने लिया 1.5 इंच, ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया, और ये चौड़ाई मैंने ली है आधा इंच की, ऊपर से भी आधा इंच, नीचे से भी, और यहाँ पे इसको हल्का सा शेप दे दिया गोलाई में। यहाँ पे मैंने आधा या 1.25 इंच का मुड्डा रखिए, जो हमारे कंधे का होता है, जो कंधे की सिलाई होती है, और उसके बाद ये मैंने पूरा इसका गला बना दिया है। इसी तरह मैं आगे के हिस्से में करूंगी। आगे के हिस्से और पीछे के हिस्से का मुड्डा हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए, और फिर इसको आधा इंच, यहाँ पे 1.25 इंच रख के ये मैंने इसको शेप दे दिया है करके। अब इसकी लंबाई मैंने 3 इंच रखी है, पीछे वाले की 3.5 इंच रखी है। यहाँ पे आगे वाले पेज में मैंने 3 इंच की लंबाई रखी है। अब इसको मैं काट लूंगी। ये मैंने काट लिया है, काट के इस तरह आएगा। इसको मैं खोलूंगी तो मेरा इस तरह का आएगा। ठीक है, अब मेरे को ये अपना आगे वाला पेज काटना है, तो आगे वाला भी इसी तरह से काट लीजिए। ये पीछे का पेज, ये आगे वाला भी मैंने काट लिया है। अब इसके दोनों को मैं बराबर रखूंगी। मेरा दोनों का मुड्डा और ये जो ऊपर का है ये इक्वल होना चाहिए, और यहाँ की ये शेप इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह का मेरा ये आएगा। अब इसके बाद ये सेम शेप रखकर मैं अपना कपड़ा काट लूंगी। इसी शेप का मुझे कपड़ा चाहिए।